प्यारे मित्रों, आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रकृति से परमात्मा की ओर अष्टांग योग के माध्यम से 7वें मुख्य बिंदु ध्यान पर हमारी चर्चा हो रही है। कल हमने बात की कि 3 बिंदुओं से हम इसे जानेंगे। ध्यान क्यों, ध्यान क्या और ध्यान कैसे, क्या, क्यों और कैसे। कल हमने बात की क्यों ध्यान की हमारे जीवन में इतनी महत्ता क्यों है, क्यों करें हम ध्यान। तो हमने उस बिंदु को बड़े विस्तार से जाना कि हम ध्यान इसलिए करें क्योंकि हम जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, चिंता नहीं चाहते, संताप नहीं चाहते। और वो हमारे जीवन में जो आनंद, शांति, प्रेम, करुणा, दया, मित्रता जो पैदा होती है हमारे जीवन में, वो पैदा होती है जागरूकता से। और जागरूकता हमें जो मिलती है वो ध्यान से मिलती है। इसलिए ध्यान की महत्ता हमारे जीवन में बहुत बहुत बढ़ जाती है। आज हम जानेंगे ध्यान क्या। कल हमने जाना ध्यान क्यों, और आज हम जानेंगे ध्यान क्या, और फिर कल हम बात करेंगे कैसे। तो ये 3 बिंदुओं पर बात अगर ना हो तो ध्यान समझ नहीं आ सकता। ध्यान क्यों, ध्यान क्या और ध्यान कैसे। आज जो हम बात कर रहे हैं ध्यान क्या, तो उसे कई सुपरफिशियल तरीके से भी और बहुत गहरे तरीके से भी हम इसे जानेंगे। आज के बाद हमारे जीवन में ध्यान को हम समझ चुके होंगे। और याद रखना दोस्तों, ध्यान अगर समझ में आ जाए तो ध्यान करना मुश्किल नहीं है। ध्यान समझ में नहीं आता, इसीलिए ये जन्मों जन्मों की श्रृंखला हो जाती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें फेलियर साबित होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान की समझ नहीं है उनको। तो थोड़े जागरूक रहना, क्योंकि बिना जागरूकता के ये समझ नहीं आएगा ध्यान क्या है। ध्यान है जागरण की कला, पहला बिंदु। वो जो मैंने कल जागृति की बात की, ध्यान है जागरण की कला। ध्यान है भीतर का स्नान, भीतर की शुद्धता। ध्यान है अमृत की खोज। ध्यान है टर्निंग इन। ध्यान है अपने भीतर झांकना। ये अपने भीतर झांकना क्यों जरूरी है, अपने भीतर झांकना क्यों जरूरी है। असल में जैसे बीज को अपनी संभावनाओं के अनंत द्वारों का पता नहीं होता, ऐसे ही मनुष्य को भी अपनी अनंत संभावनाओं का कोई पता नहीं, कोई परिचय नहीं है। वो क्या है ये भी नहीं पता, वो क्या हो सकता है ये भी नहीं पता। हमारी संभावना अनंत है, ये तो बहुत लोग बताएंगे हमारी संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन उनके बताने से क्या होता है, उनके बताने से कुछ नहीं, हमारे जानने से सब कुछ होता है। और जब हम ये स्वयं के अनुभव से जानते हैं कि हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं और क्या हो गए हैं, तभी हमारे जीवन में शांति होती। अदरवाइज लोग तुम्हें जो कहेंगे वो तुम्हें चोट लगेगी। कोई तुम्हें कहेगा तुम बेवकूफ हो, तो तुम मान लोगे, तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी क्योंकि तुम मानते हो कि तुम बेवकूफ हो। कोई तुम्हें कहेगा कि एक पैसे की अकल नहीं है, तुम्हें डरपोक हो, कायर हो, नीच हो, प्रज्ञाहीन हो, शक्तिहीन हो, कुछ भी कह सकता है वो। और फिर तुम्हारे मानने में जरा देर ना लगेगी, क्योंकि दूसरों के
मानने पर अपने आप को वो मानते हो, स्वयं के जानने से वंचित रह जाते। जैसे बीज की संभावना क्या हो सकती है, बीज तो अपने भीतर झांक भी नहीं सकता, लेकिन मनुष्य तो झांक सकता है। यही उसके जीवन की गरिमा है, वो झांक सकता है। बीज अपने भीतर झांक के कैसे देखेगा कि उसकी संभावना क्या है, लेकिन तुम जानते हो कि बीज की जो संभावना है, आप बीज को बो दो तो बीज विराट वटवृक्ष हो सकता है। अपने ही जैसे लाखों करोड़ों बीज उसके अंदर लगते हैं, ये उसकी संभावना है। कहना चाहिए कि बीज की संभावना वृक्ष है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप वृक्ष से कहीं ऊपर हैं। आप चेतना है, चेतना उसमें भी है, लेकिन सोई हुई है, आपके भीतर जागरण है, तो आप समझ सकते हैं। तो बीज की संभावना, बीज की हायर डायमेंशन अगर वृक्ष है, तो नर की सीमा क्या हो सकती है, मनुष्य की संभावना क्या हो सकती है? नर की सीमा हो सकती है नारायण, भगवत्ता, वो उसकी सीमा है, वो उसका अंतिम, उसका पड़ाव है, वो उसका होना है, वो हो सकता है। इसलिए भीतर जब हम जागते हैं तो जागकर हम अपनी अनंत संभावनाओं से परिचित होते हैं। हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं, क्या हो गए हैं, ऐसा हम जागरूकता से जान पाते हैं हमारे जीवन में। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि जब आप अपनी संभावनाओं को उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर तो क्रांति होगी, और उसी क्रांति में ही शांति घटित होती है। याद रखें, हम उससे पहले शांति की तलाश में होते हैं, शांति हमें नहीं मिल सकती, उस क्रांति के बाद ही शांति आती है। हम स्वयं को जानते हैं, अपने होने को जानते हैं, अपनी भगवत्ता, अपनी हायर डायमेंशन तक हम पहुंच जाते हैं, तो बात बन जाती है। और ध्यान, जब मैं कहता हूं कि ध्यान इतना है, तो खाली इतना ही नहीं है, उसे बहुत तरीकों से समझाया जा सकता है, 1000 तरीके से समझाया जा सकता है। ऐसा समझे कि वो जब कहते हैं ध्यान है तो सब कुछ है, और ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं का मतलब और सब कुछ का जो मतलब होता है वो ये है कि अनंत आयामों से, जितने तुम्हारे जीवन के आयाम, मैंने अभी कहा ध्यान है अपने भीतर झांकना। बीज की तरह तुम इस जीवन में अनंत संभावनाओं को लेकर आते हो, और उन संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, द्वारहीन द्वार खुलते हैं अपने भीतर, जो समय, टाइम और स्पेस के बाहर जाकर तुम देखते हो। तो वो तुम्हारी जो अनंत संभावना है, वो तुम्हारा परमात्मा स्वरूप, तुम्हारा सत्य स्वरूप जब तुम उसे जानते हो तो क्रांति होगी। और दूसरे ढंग से ध्यान है मन को विसर्जित करना, यह भी उसका एक आयाम है। ध्यान है मन को विसर्जित करना। और जब हम कहते हैं कि मन को विसर्जित करना ध्यान है, तो आप ये समझ लेना कि आप अपनी दुख, पीड़ा, चिंता, संताप, अपने अहंकार, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को आप विसर्जन करते हो। क्यों? मन और कुछ भी नहीं है, इन्हीं का एक संपुट है। समझे? मन क्या है? माइंड इज नथिंग, इज टोटली बंडल ऑफ थॉट्स। माइंड इज नथिंग। तो अगर हम मन को ही विसर्जित कर देते हैं, तो हमने उन सब को जो मन ने संग्रह कर रखा है, उन सबको ही विसर्जित कर डालते हैं। यहां पर ओशो की बात सब कुछ वाली सिद्ध होती है। ध्यान है तो सब कुछ है, और ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक ही झटके में आप सभी चीजों को विसर्जित कर डालते हैं। ध्यान जब आप करते हो तो गया तुम्हारा काम, गया क्रोध, लोभ, तुम्हारे ईर्ष्या, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे मन की कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे जो जो भी मन में संचित है, सब विसर्जित हो जाता है। इसको ओशो कहते हैं मन को विसर्जित करना। इसी को ज्ञानी कहते हैं मन के ऊपर उठ जाना। जैसे कबीर कहते हैं हमारी एक अवस्था है,
उन्मनी अवस्था, उन्मनी, मन के पार, मन के उन्मन होने वाली एक अवस्था है, मन के पार। इसको ही ओशो ध्यान में जब कहते हैं तो कहते हैं नो माइंड। एक ओशो का ध्यान है नो माइंड मेडिटेशन। अब मन नहीं है, और जहां मन नहीं है वहां पर मोक्ष है। इतना आसान। ध्यान है तो सब कुछ है। ध्यान है मोक्ष में जाने की कला। तो ध्यान जब हम कहते हैं कि मन के मनोवेग जितने भी होते हैं वो सब विसर्जित हम करते हैं। ध्यान में हम शांत होते हैं, ध्यान में हम मौन होते हैं, और इस दुनिया के अंदर जितने भी हम काम करते हैं, जितने भी काम मीन्स क्या करते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे जाते हैं, जो भी कुछ हम काम करते हैं, श्रद्धा भक्ति प्रेम करुणा जो भी अपने पास रखते हुए हम कर्म करते हैं अध्यात्म में, वो सभी ध्यान है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसे समझ लें। इस संसार में तुम जो भी करते हो, जो भी अध्यात्म के मार्ग पर जो भी तुम पाना चाहते हो, वो सब तुम्हें ध्यान से मिलता है। और इसीलिए एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा तुम्हारा। बुद्ध हो, कृष्ण हो, शिव हो, महावीर हो, नागार्जुन हो, गोरख हो, मीरा हो, पतंजलि हो, बहुत सारे लोग, उन सब ने ध्यान का सहारा लिया। वो जो कहते हैं ना, अभी तुमने गीत सुना, ध्यान का अनमोल खजाना हर कोई अपने संग लेकर आए। जो तुम्हें मिला है वही बुद्ध को मिला था, महावीर को मिला था, कृष्ण को मिला था, सबको मिला था, तुम्हें भी मिला है। फर्क सिर्फ इतना है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, उन्होंने उसका विस्तार किया, उन्होंने उसे बीज की तरह ध्यान का बीज बोया, उसकी गुड़ाई बुआई सफाई, उसे पानी देना, अपने श्रद्धा से उसे सींचना, वो सब किया उन्होंने, और अपने बीज को वृक्ष बना दिया, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया, अपने आप को परमात्ममय बना। हम भी ये सब खजाना अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन हम इसे बिना करे ही, बिना जाने ही, स्वयं को बिना ही उस आनंद को जाने, बिना उस परमात्मा को हुए, हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक ही तत्व है, स्वयं के हायर डायमेंशन को तुम उपवास करें। उपवास का क्या मतलब होता है? अपनी हायर डायमेंशन पर वास कर, वहां पर कुछ देर के लिए अपना घर बना लेना, आसनस्थ और प्राणस्थ हो जाना वहीं पर, उसे भी ध्यान कहते हैं। उपवास को भी ध्यान कहते हैं। व्रत को, तीर्थ को, तुम जितने मर्जी नाम ले आओ, स्वाध्याय को, शास्त्रों के पठन पाठन जिसको आप स्वाध्याय कहते हैं, सब ही ध्यान है। इसलिए ओशो कहते हैं ध्यान है तो सब कुछ है। मैं बार बार इस सब कुछ पर जोर देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग, ओशो कह देते हैं ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो समझते नहीं है इस बात को कि सब कुछ मीन्स क्या। तुम्हारी सारी जिंदगी, तुम्हारी टोटल लाइफ इस पर डिपेंड करती है कि क्या तुम्हारे भीतर ध्यान का खजाना, उसको तुमने खोला है। तो तुम्हारे पास ही भीका का एक बहुत सुंदर शब्द है, भीका। भीका कहते हैं भीका भूखा कोई नहीं, भीका भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, लाल रत्न होता है लाल। भीका भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। गिरह मतलब समझते हैं, गांठ, गांठ को खोलना नहीं जानते, ताते भय कंगाल, इसलिए कंगाल बैठे। महावीर के भीतर कोई गांठ नहीं है, इसीलिए महावीर का एक नाम है निर्ग्रंथ, जिसमें कोई ग्रंथि नहीं है, कोई गांठ नहीं है, जिसकी सभी गांठें खुल चुकी हैं। और महावीर ने कैसे पाया ये?
सामायिक ध्यान, ध्यान को सामायिक कहते हैं। सामायिक इसलिए कहते हैं समय के पार, टाइम के पार जो निकल जाता है, जहां टाइमलेसनेस पैदा होती है। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से टाइमलेसनेस, बॉडीलेसनेस, वेटलेसनेस, ये तीनों चीजें, वेटलेसनेस, बॉडीलेसनेस एंड टाइमलेसनेस, ये सब पार करता है। वेटलेसनेस, भारहीनता, आपको लगता है जैसे यू आर फ्लोटिंग, आई एम फ्लाइंग, ये तीनों चीज उसके अंदर घटती। तो ताते भय कंगाल, इसलिए हर व्यक्ति के भीतर ध्यान है, उसके भीतर वो खजाना है, सिर्फ उसे हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम उपलब्ध नहीं हो पाते। तो प्यारे मित्रों, इसी को हमें जानना है, इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं कि ताकि आपको समझ हो जाए। और आज यही बता रहा हूं, ध्यान यानी क्या। ये बाहरी पहलू है, ये सुपरफिशियल जो मैंने आपको बताया, कहीं भी आप पढ़ लेंगे, कहीं पर भी, इसकी एक बारीक समझ और है, उसे भी समझ लो। उससे समझ गए तो ध्यान को कंप्लीट समझ गए, फिर ध्यान में कुछ बचता नहीं। एक बार तुम्हें पता लग गया, उसी को कहते हैं दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई दी। क्योंकि अब आप समझ गए, आपको पता है ध्यान यानी क्या। जहां तुम हो बस वहीं पर उस अवस्था में आरूढ़ हो जाना है, आसनस्थ हो जाना है उस अवस्था में। और उस अवस्था का आपको पता होना चाहिए, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए कि वो अवस्था कैसे बनती है, वो कैसे। तो कैसे वाली बात तो करेंगे कल, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्या। तो उस क्या के बारीक पहलुओं को हम समझेंगे, जिसमें सभी संत, अरिहंत, जिन सब आ जाते हैं उसमें। अगर उस बात को हम समझ लेंगे, उन्होंने और ढंग से कुछ कहा होगा, लेकिन एक ही बात है, सिर्फ एक ही बात है। तो उस एक ही बात को हम कैसे समझेंगे? ध्यान को ज्यादातर जितने संत हैं, ज्यादातर लोग हैं, वो सब समझाते हैं ध्यान को एकाग्रता। गलती करते, ध्यान को अभी जाने नहीं, ध्यान को अभी समझे नहीं। जब हम ध्यान को एकाग्रता में करने लगते हैं तो इसीलिए फिर कोई त्राटक करेगा, कोई श्वासों पर ध्यान करेगा, कोई किसी चीज पर ध्यान कर लेगा, कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान कर लेगा। उस एकाग्रता में वो कुछ कंसंट्रेशन की जो विधियां हैं उनसे वो कुछ पा तो लेगा, लेकिन ध्यान को उपलब्ध नहीं है। याद रखिए, ध्यान को कतई उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान क्या है? ध्यान है समग्रता। मेरे शब्दों पर भी गौर करना, मेरे समझाने पर भी गौर करना, मेरे बताने पर भी जो गौर करना, मेरे शब्दार्थ पर भी गौर करना, मेरे भावार्थ पर भी गौर करना। कोई चीज चूक ना जाएगी, क्योंकि मेरे कहने का अर्थ कुछ होगा, पीछे का भाव कुछ होगा, और तुम जागरूक होगे तो ही तुम समझ पाओगे। तो जो एकाग्रता जिसे बताया जाता है, वो एकाग्रता ध्यान नहीं है, ध्यान है समग्रता, टोटलिटी। जो समग्रता है उसको हम ध्यान कहते हैं। और बारीक करके इसको समझते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अपने आप को एकाग्र करते हैं, समझ, एकाग्र कह रहा हूं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने आप को एकाग्र करते हैं तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। नाम से ही पता लग रहा है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। कहीं पर भी ध्यान करो, समुद्र का ध्यान करो, चांद पर ध्यान करो, सूरज पे ध्यान करो, बाहर किसी दृश्य पे ध्यान करो। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। वही जब हम भीतर ध्यान करने लगते हैं। अब भीतर कैसे ध्यान करेंगे? बाहर तो आपने दृश्य पर ध्यान करा, भीतर भी एक दृश्य है हमारे। जैसे कोई आदमी श्वास पर ध्यान कर रहा है, कोई आदमी हृदय पे ध्यान कर रहा है, कोई नाभि चक्र पे ध्यान कर रहा है, कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहा है। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस। बाहर जब वो ध्यान कर रहा है तो एक ऑब्जेक्ट उसने चुन लिया है, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। चैतन्य अवस्था उसके पास है, उस चैतन्य प्लस
जिस दृश्य को उसने चुना है, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। भीतर जब भी वो किसी सब्जेक्ट को चुनता है तो अवेयरनेस जब उसकी तरफ लौट पड़ती है, टर्निंग इन, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर जब ध्यान होता है तो उसे कहते हैं डबल एरोड कॉन्शियसनेस। चेतना का तीर, दोहरा। अब ये दोहरा कैसे होता है चेतना का तीर? अक्सर हम जब बाहर दृश्य को देखते हैं तो उस दृश्य में खो जाते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। स्वयं कौन है? एक दृश्य है और एक देखने वाला है। हम क्या करते हैं, हम इसको तो भूल जाते हैं। ये जो चेतना का दोहरा तीर है, ये जो दृश्य है और जो देखने वाला है, जब ये दोनों एक साथ होता है, दृश्य और दृष्टा, उसे ही दर्शन कहते हैं। ये दर्शन को उपलब्ध व्यक्ति दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये बीच में जो दर्शन की जो घटना घटती है, ये है डबल एरोड कॉन्शियसनेस। अब आप समझे, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, सब्जेक्टिव अवेयरनेस, एंड जब कोई बीच में खड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं डबल एरोड कॉन्शियसनेस। और ये इतना ही नहीं है, यहां तक भी अगर कोई समझा के छोड़ दे तो भी नहीं, और बारीक कर दे। अभी और बारीकी है इसके, तो यहां तक मैं समझता हूं कि आप समझ गए। असल में चेतना खाली डबल एरोड कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल है। अब ये मल्टी डायमेंशनल जो है, इसको कैसे हम समझेंगे? जब हम ऑब्जेक्ट पे या सब्जेक्ट पे हम करते हैं तो चेतना का तीर होता है एक टॉर्च की तरह, फोकस्ड। एक टॉर्च की रोशनी जहां पर हम मार देते हैं तो वो फोकस्ड हो जाती है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है अब टॉर्च की रोशनी नहीं, एक दिया जला है, चेतना का, अवेयरनेस का दीप जला है। और वो चेतना का दीपक जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है एक साथ। ऐसा नहीं कह सकते कि आप किस दिशा में कुछ कम है, बीच में एक दिया रखा है, उसकी रोशनी चारों तरफ जब वो फैलती है, ये है ध्यान की पराकाष्ठा, मल्टी डायमेंशनल। इसे कैसे और समझेंगे इसको? अनफोकस्ड कॉन्शियसनेस। फोकस नहीं है, किसी पे भी फोकस नहीं, कहीं पर भी फोकस नहीं, अनफोकस्ड कॉन्शियसनेस। अब सिर्फ ध्यान का दीप जला है, उसकी रोशनी चारों तरफ पड़ती है, अनफोकस्ड कॉन्शियसनेस। और जब ऐसा हो जाता है, इसी को कहते हैं ध्यान का दीपक जलाना। इसी को बुद्ध कहते हैं अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं। इसी को जे कृष्णमूर्ति ने कहा है चॉइस लेस अवेयरनेस। चॉइस, नो चॉइस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डबल एरोड, नो, चॉइस लेस अवेयरनेस, यानी समग्रता, टोटल अवेयरनेस। इसका एक नाम और भी है, टोटल अवेयरनेस। मैं सारे नाम, सारे जिन लोगों ने जो कहा है वो सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं पर भी आपको इतना सा भी अंधेरा ना रह जाए, अज्ञान का अंधकार ना रह जाए, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाए और तुम ध्यान को अच्छी तरह समझ जाओ। क्यों? क्योंकि ये जन्मों जन्मों का खेल है। अगर इस जन्म में ध्यान को विवेक पूर्वक समझ लिया तो ये हजारों जन्मों की श्रृंखला भी इसे तोड़ नहीं पाएगी। इसे कहते हैं विवेक की उपलब्धि, जागरण। एक बार अगर जागरण, एक बार तुम जाग गए, राइट अवेकनिंग, ठीक जागरण अगर तुम्हारा हो गया तो तुम्हें दोबारा समझने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि अब तुम जागृत हो। तो ये टोटल अवेयरनेस, इसके नाम देख लो, टोटल अवेयरनेस, अनफोकस्ड कॉन्शियसनेस, समग्रता, मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस। तो इस तरीके से अगर आप इसे समझेंगे तो आप उस चेतना को, चेतना का मतलब समझते हैं, जब कोई चेतना की बात करे तो समझना तुम्हारी अवेयरनेस, चैतन्यता, उसे दूसरे नाम से होशपूर्ण होना भी कहेंगे, पूर्ण होश, फुल ऑफ अवेयरनेस, उसे होशपूर्ण कहना भी कहेंगे, उसे जागृति भी कहेंगे, उसे सजगता भी कहेंगे, एक ही चीज के पर्यायवाची है। तो कई लोग शब्दों में अटक जाते हैं कि मुझमें सजगता कैसे आए और ये भी बताएं कि मैं होशपूर्ण कैसे रहूं, एक ही तो बात है। तो ये सब नाम एक ही उसके हैं, उसे आत्मा कहो, चैतन्यता कहो, उसे अवेयरनेस कहो, उसे कुछ भी कहो, इसकी पराकाष्ठा तुम्हें पता होनी चाहिए और इसके बारीक पहलू तुम्हें पता होने चाहिए कि किस किस अवस्था में हम कैसे कैसे हो सकते हैं। जब आप उस अवस्था में कैसे कैसे को जान लेते हैं तब इसकी पूर्णता को उपलब्ध हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध होता है तो जब मर्जी, अगर वो किसी से बात कर रहा है बाहर, तो बाहर जब वो ऑब्जेक्ट पर है तो ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, तो भी उसमें ये घटना घटती है कि वो फुल्ली अवेयर ऑब्जेक्ट के प्रति नहीं है। और अगर वो फुल्ली अवेयर उस ऑब्जेक्ट के प्रति नहीं है तो ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस नहीं है, जिसके लिए कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो जहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। वो सुमिरन नहीं घटता, तुम्हारा मन इधर उधर घूमता रहता है। इसके लिए जय कृष्णमूर्ति ने एक शब्द का प्रयोग किया, राइट लिसनिंग। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस अगर पूरी नहीं है और उसे करनी है तो वो कहते हैं राइट लिसनिंग, सुनने की कला सीखो। और ये राइट लिसनिंग अगर नहीं हो तो आप परमात्मा को भी नहीं सुन सकते, परमात्मा का श्रवण भी नहीं कर सकते, परमात्मा का दर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर की तरह स्थूल नहीं है, वो भीतर बहुत सूक्ष्म बात है। वो ध्वनि बड़ी सूक्ष्म है जिसे आप सुनते हो, वो दर्शन भीतर बहुत मंद है, बहुत मंदा प्रकाश है और धीरे 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 वो पूर्ण प्रकाश में बदलता है। आप नहीं, उतनी संवेदनशीलता अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जय कृष्णमूर्ति बार बार राइट लिसनिंग पर ध्यान देते हैं। 40 साल एक व्यक्ति एक ही चीज पर बोलता रहा, राइट लिसनिंग, अवेयरनेस, राइट लिसनिंग, अवेयरनेस, नो नीड एट ऑल, अप दीपो भवाहा। ये बुद्ध का ही नवीनतम संस्करण, बुद्ध ने जो कहा, जय कृष्णमूर्ति उसका नवीनतम संस्करण रहे, ऐसा समझो। अप दीपो भाव, किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्वयं अपने दीपक आप बनो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज। तो इसे इस ढंग से भी जाना जा सकता है। और जब हम इसे इस ढंग से जान लेते हैं तो हम पूर्णतया ध्यान को जान लेते हैं। ध्यान है क्या? तो अगर इसे गुने, जो मैंने बताया आपको, इसे गुने, ध्यान क्या है? ध्यान है जागरण की कला, ध्यान है साक्षी की पराकाष्ठा। साक्षी की पराकाष्ठा मीन्स सभी चीजों से अलग वो जो टोटल अवेयरनेस है, वो जो सब कुछ जानने वाला है। टोटल अवेयरनेस यानी मेरा होना, अनफोकस्ड कॉन्शियसनेस, वो जो सब कुछ जानने वाला है, वो है साक्षी। इसलिए जब वो सबको सुनता है, सबको देखता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई भाव नहीं उठते,
कुछ भी नहीं होता, तब वो जिस अवस्था में होता है उसी को हमने साक्षी भाव कहा है। यह है ध्यान की पराकाष्ठा, उस टोटल अवेयरनेस में स्थित होना, सब कुछ जानना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, यह है साक्षी भाव। और दूसरे तरीके से, अंतिम तरीके से इसे समझेंगे, ज़ेन मास्टर पश्चिम में इसे ध्यान को कहते हैं ज़ाज़ेन। ज़ेन लैंग्वेज में ज़ाज़ेन। ज़ाज़ेन का मतलब होता है जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना कहने में घट गया, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। जब वो कहते हैं कि कुछ मत करो, तो कुछ मत करने का मतलब होता है आपको समझना होगा कि क्या क्या होता है। आपको यह समझना होगा कि कुछ मत करो में क्या क्या करते हो तुम, पहले यह समझना होगा, तब उन्हें छोड़ना होगा, तब उन्हें विसर्जित करना होगा। तो आप क्या क्या करते हो? शरीर से आप क्रिया करते हो, कोई भी काम करते हो तो वो कहते हैं निश्चल बैठ। मन से तुम विचार करते हो। हम बाहरी तत्व से तो समझ जाते हैं कि कुछ ना करना, चलो जी बैठ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि तुम कुछ ना करो शरीर से। ये भी बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं कहता हूं कि कुछ मत करो, बैठो, अपने शरीर को देखो और शरीर का कोई अंग हिलने ना पाए इसकी साधना करो। ये सुपरफिशियल है, फर्स्ट लेयर, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। पहला, बॉडी, शरीर से हम कर्म करते हैं वो सब रुक जाने चाहिए। दूसरा, मन से हम विचार करते हैं, विचार भी रुक जाने चाहिए। अब ये कहने में कितना आसान है तुम सब जानते हो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विचार नहीं है, निर्विचार चित्त की अवस्था, कोई विचार नहीं। लेकिन इसके पीछे भी एक चीज और है, भाव। हमारे हृदय में इमोशंस होते हैं, हमारी चित्त की वृत्तियां कभी कभी बहुत भावनात्मक रूप से हो जाती हैं। तो भाव के भी पार, इसलिए हमने परमात्मा को कहा है भावातीतम त्रिगुण रहितम। आप त्रिगुण रहितम को वही ना समझें, सात्विक, राजसी और तामसी, त्रिगुण रहितम। अब ये 3 गुण मैंने आपको बताए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, चौथा तो स्पिरिचुअल है, भावातीतम, इमोशंस के भी पार, त्रिगुण रहितम। बॉडी से कुछ नहीं करना, मन से कुछ नहीं करना और हृदय की भावनाओं से भी कुछ नहीं करना। इसको ज़ाज़ेन कहते हैं, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। जब आप इस अवस्था में होते हो तो उसे समझना कि ध्यान हुआ, ध्यान करा नहीं, करना तो छुट्टी, करने की तो बात गई। जो कहता है मैं ध्यान करता हूं वो लैंग्वेज की ही सही लेकिन गलत है। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में होना होता है, बीइंग। ध्यान है तुम्हारी बीइंग, तुम्हारी एक अवस्था। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। ध्यान पूर्ण होने का यही मतलब है। ध्यान पूर्ण होने का मतलब चित्त की निर्विचार अवस्था, मौन। मौन शरीर से भी, मन से भी और इमोशंस से भी मौन। तब जो अवस्था घटती है भीतर, उसका नाम ध्यान है। और इसी को संत कहते हैं चित्त की निर्विचार चेतना की अवस्था। जब ये चेतना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डबल एरोड सब छोड़ देती है और खुद में टिक जाती है, समझना, चेतना स्वयं में जब स्थित हो जाती है अपने आप में,
वो कहीं नहीं जा रही, वो कहीं नहीं देख रही, वो अवेयरनेस सिर्फ एक अपने आप में ही स्थित हो गई, जिसे मैंने ध्यान का दीप कहा है। वो अवेयरनेस समग्र रूप से, मेरे शब्दों को भी गौर करो, वो अवेयरनेस समग्र रूप से अपने आप में स्थित होगी। उसकी धारा कहीं नहीं बहती, वो अपने आप में स्थित हो गई। उस अवस्था को ही, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, उस अवस्था को ही हमने टोटल अवेयरनेस कहा है, अनफोकस्ड कॉन्शियसनेस कहा है। ध्यान का दीप जल उठा, उसे ही हमने कहा है। अब कभी जीवन में जब आप इन शब्दों को समझें, अगर कोई कहता है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए ये ध्यान की बात हो रही है। दृश्य और दृष्टा की बात हो तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब हम जो मर्जी कर सकते हैं। अभी संसार में एक अवस्था आती है जहां पर हमें ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस की जरूरत है, वहां डबल एरो की जरूरत नहीं, याद रखना। अभी तो आप उसे कर पाएंगे जब जैसी जरूरत है। सब्जेक्टिव अवेयरनेस की जरूरत है तो आप सब्जेक्टिव अवेयरनेस में सब कुछ हटाकर, जब आपको टोटल अवेयरनेस की जरूरत है तो आप टोटल हो जाएंगे, अनफोकस्ड कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। आपके तर्कश में हर तरह का तीर होना चाहिए, आपके तर्कश में ब्रह्मास्त्र भी होना चाहिए। अंतिम, तब तुम सिद्ध बनते, तब तुम बुद्ध बनते, तब तुम जिन बनते हो, जिनत्व को उपलब्ध होते हो, तब तुम भगवत्ता को उपलब्ध कहलाते हो। इससे पहले बिल्कुल नहीं, इससे पहले नहीं बन सकते। तो प्यारे मित्रों, आज मैंने ध्यान क्या अपनी तरफ से बहुत तरीके से मैंने समझाने की चेष्टा की है। आप कितना समझे हैं ये तो आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो उसे आप कल मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं नंबर पर। मैं कल उसका जवाब दूंगा, उसमें जिसको मैं ये कह रहा हूं, कैसे ध्यान कैसे करें। बहुत सारी चीज तो मैंने आज ही बताई है, लेकिन कल फिर विस्तार से बताऊंगा कैसे। तो ये तीसरे बिंदु पर कल हम बात करेंगे कि कैसे। और अभी जो मैंने कहा है इसे हम एक ध्यान के छोटे से प्रयोग से इसे हम समझ लेंगे, क्योंकि जो चीज हमें थ्योरी से समझाई जाती है, जब हम प्रैक्टिकल रूप में उसको उतरते हैं तो इसे कल भी कराया जाएगा। आज भी आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी थ्योरी और प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर थ्योरी में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए तो कल मैं आपको जो बताऊंगा ये पहला पार्ट भूल जाएगा और आप उसको समझने की चेष्टा करेंगे। ये मन की बड़ी बीमारी है, ये मन की बड़ी बीमारी है। इसीलिए तो लोग अखंड पाठ कराते हैं। बालकांड रामायण के अंदर अभी पूरी तरीके से समझ आया नहीं और कल लंका कांड में कूद गए, किष्किंधा कांड में कूद गए। इसीलिए लोगों ने कहा कि भाई एक काम करो, अखंड रामायण बिठा लो, 24 घंटे ये चक्र चलेगा। हालांकि कोई सुनता उनता नहीं है, सब सोते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब था बीच में गैप ना आ जाए, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है, क्योंकि उसके बीच में रात भी आएगी, हम सोएंगे, बेहोशी में भी जाएंगे, तो ये वाला जो चैप्टर है ये धुंधला पड़ जाएगा, ये धुंधला पड़ जाएगा। ये जिसके लिए कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागृति संयमी, योगी रात को भी जागता है, मीन्स वो बेहोश होता नहीं, वो फुल अवेयरनेस में रहता है, तो उसमें गैप नहीं आता, उसमें गैप नहीं पड़ता। इसलिए छोटा सा प्रयोग हम आज भी करेंगे जो मैंने बताया है, और फिर आप उसे उसका स्मरण करेंगे, जिसको बुनना कहते हैं। ये 3 चीज होती हैं, सुनना,
गुनना, गुनना का मतलब होता है बार बार उसका चिंतन मनन करना। सुनना, गुनना और जीना। ऐसा नहीं कि सुन लिया, गुनगुना लिया उसको और फिर, असली बात तो जीना है, असली बात तो जीना है। तो उस जीने से पहले जो सुना है वो समझ आना चाहिए, वो गुनने से समझ आता है। तो पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा, उसे दिन में जब भी टाइम मिले आपके पास उसको गुनना कि मैंने क्या समझाया था। और कुछ अगर रह जाए, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे कल जरूर पूछना, क्योंकि ये विषय इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हियर एंड नाउ ओशो कहते हैं अभी और यही समझ आ जाए तो मुक्ति फलित हो जाए, समझ आ जाए तो मुक्ति फलित हो जाए। तो इसे हम करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रयोग हम करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का। तो ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस जब मैं बोलता हूं तो उसके अंदर आप मुझे ऑब्जेक्ट मानें, मुझे गौर से देखें। ऑब्जेक्ट के रूप में मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या मेरी मुद्राएं हैं, कैसा मैं कर रहा हूं, सब टोटल ये ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। अब जरा भीतर मुड़े, भीतर मीन्स अपनी तरफ लौटे, रिटर्निंग टू द सोर्स। सोर्स क्या है? देखने वाला। अभी तुम मुझे तो देख रहे थे लेकिन स्वयं को भूल गए, ये सब्जेक्टिव अवेयरनेस है। देखें अब मुझ पर ध्यान ना दें, अपनी आंख बंद कर और आंख बंद करके अपने ही शरीर को बैठे हुए देखें जो देख रहा था, जिसकी चेतना का तीर बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट पर जा रहा था, अब वो स्वयं के होने को ही देख रहा है। कैसे? बाहरी होने को, बाहरी अपने शरीर को। पहले तुम मेरे शरीर को देख रहे थे, प्रतिक्रिया को देख रहे थे, अभी तुम अपनी ही बॉडी को देखो, शांत बैठी है, किस पोस्चर में बैठी है। सब्जेक्टिव अवेयरनेस। अब धीरे से आंखें खोले, अब मोबाइल में देखें, मुझे भी देखें और अपने आप का भी स्मरण रखें। देख सकते हैं आप, कर सकते हैं, जैसे मैं आपको भी देख रहा हूं और मुझे मेरा भी स्मरण है। इसे कहते हैं डबल एरोड कॉन्शियसनेस। स्वयं को होने को भी जो जान रहा है और तुम्हें भी देख रहा है, इसको कहते हैं डबल एरोड कॉन्शियसनेस। इस डबल एरोड को और सिंगल एरोड को एक और तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि किसी को थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। अपने दोनों अंगूठे एक फुट की दूरी पर, 1 या 1.5 फुट की दूरी पर रखें और हल्का सा अपने चित्त को, अपने ध्यान को लेफ्ट की तरफ लेके जाएं। इसे आप सब्जेक्ट माने, एक तरफ देखें, फिर अपने ध्यान को घुमा दें और राइट की तरफ ले आएं। इसे आप सब्जेक्टिव अवेयरनेस समझ सकते हैं। और अब अपने चित्त को बीच में ठहरा दें, फोकस ना करें और दोनों अंगूठों को एक साथ देखें। आप देख पाएंगे, एक जगह अपनी आंख को स्थिर ना करें, तो आप दोनों अंगूठों को एक साथ देख पाएंगे बीच में। इसे कहते हैं डबल एरोड कॉन्शियसनेस। लेफ्ट का देखा ऑब्जेक्ट, राइट को देखा सब्जेक्ट, बीच में ठहर गए और यहीं से समझें टोटल अवेयरनेस को। खाली ये अंगूठे दो नहीं हैं, आपके आसपास और भी बहुत कुछ है।
अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो आप देखें कि पूरे एम्बियंस को देखें। जब आप अपने सामने देख रहे हैं तो आपका ध्यान कैसे आएगा? आप अपने ही रूम के अंदर अगर देखेंगे तो मैं कहूँगा कहीं पर फोकस मत करिए, तो आप अपने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सामने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रही होंगी, टेबल भी दिखाई दे रही होगी, बेड भी दिखाई दे रहा होगा, तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन आप फोकस्ड कहीं नहीं है, लेकिन दिखाई बहुत कुछ दे रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? यही है टोटल अवेयरनेस, अनफोकस्ड कॉन्शियसनेस। जब यही अवेयरनेस भीतर की तरफ मुड़ती, ये बाहर की तरफ मैंने आपको बताया है, याद रखना, ताकि आप बाहर भी समझ जाएं और भीतर भी समझ जाएं। भीतर मुड़ें और भीतर मुड़ने के बाद आपकी चेतना, आप आंख बंद करें, क्लोज योर आइज। भीतर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। ये तो बाहर की दुनिया में है, ये तो बहुत बड़ा जाल है, लेकिन अगर आप अपने भीतर मुड़ते हैं तो आप देखें, अपनी श्वासों को देखें। जब आप अपनी श्वासों को देख रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। आपके सामने श्वासों का ऑब्जेक्ट है। अपने नाभि चक्र को, अपनी नाभि पर ध्यान ले आएं। ये भी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। आज्ञा चक्र पर ध्यान ले आएं। ये भी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। अब सब्जेक्ट की तरफ, उस देखने वाले, उस चेतना की तरफ, उस अवेयरनेस की तरफ जब वो अपने आप में स्थित हो रही है तो यहीं पर घटना घट जाती है टोटल अवेयरनेस की। अब चेतना कहीं नहीं जाती, स्वयं में ही ठहर गई है। इस देखने वाले को, जिसे हम सब्जेक्टिव अवेयरनेस कह सकते हैं, और आप इस देखने वाले पर फोकस्ड हो सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा उस फोकस को भी छोड़ दें, तब ये टोटल अवेयरनेस में परिणित हो जाती है। और अब अपनी आंख बंद करें। चेतना स्वयं में स्थित हो गई, अवेयरनेस अपने आप में ठहर गई, अनफोकस्ड हो गई तो टोटल हो गई, चॉइसलेस हो गई। ध्यान का दीप जल गया और जो कुछ भी तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें सुन रहा है, जैसे बाहर मैंने देखने के लिए बोला था, अनफोकस्ड, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ दिख रही हैं, फोकस कहीं भी नहीं है। ऐसे ही भीतर अनफोकस्ड चैतन्य का दीप जला है। आप सुने, कोई भी चीज, एक छोटी से छोटी आवाज भी, पंखे की आवाज, एसी की आवाज, बाहर से गुजरती किसी व्हीकल की आवाज, कोई बोलता हो, कुछ भी आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, एक साथ फोकस कहीं नहीं है आप, लेकिन सब जानते हैं। जब ये सब जानते हैं आप, तो कितनी बड़ी घटना घटती है। आप चैतन्य का शिखर हो जाते हैं, आप परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। आप कहते हैं ना, परमात्मा है, सब जानता है। देखें जरा, जब आप सब कुछ जानते हैं, और अभी ये बिंदु है, इसी को बड़ा करना होता है, इसी का विस्तार करना होता है, तो आप भी सब जानने वाले हो जाते हैं। उसी का विस्तार करना होता है, इसीलिए जिनको अनुभव से घटता है
जिनका साक्षी घटता है और वो लौटते हैं तो लौट कर यही कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। अपने अपने अनुभवों को याद कर ले जिनको घटा है, उनको पता लगता है कि जैसे मैं सैटेलाइट हो गया, जैसे मैं सब कुछ जान गई, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे सब कुछ पता है। वो चैतन्य का शिखर, वो टोटलिटी, वो अनुभव, वो चॉइसलेस अवेयरनेस, वो ध्यान का दीप होना, वही तुम हो, वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारा होना है, वही तुम्हारी बीइंग है, वही। जानते रहे भीतर, मेरी आवाज भी सुन रहे थे, और अगर बीच में चूक गए तो फिर से याद दिला दूं, पंखे की भी आवाज, इसकी भी आवाज, छोटी से छोटी। घर में कुछ भी गिरा, घर में कुछ भी हुआ, सबकी आवाज एक साथ। इस अवस्था में आपको होना है। इसका नाम ध्यान है, सिर्फ इसका नाम ध्यान है, और इसी अवस्था को ही साधना है। प्यारे मित्रों, धीरे धीरे आंखें खोले, लंबी गहरी सांस खींचें, दोनों हाथों को रगड़ें खूब अच्छी तरह से, दोनों हाथों को रगड़ें, फील करें इसकी गर्माहट को जिसपे से हमारा ध्यान हट जाता है। ये फीलिंग और यही गर्मी अगर आप फील करेंगे तो आपके हाथों से होकर भीतर भी जा रही है। महसूस करें, ये चैतन्य का शिखर है। और अब इसे अपनी आंखों पर रखें। और एक जले हुए दीपक की तरह धीरे 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 धीरे, जैसे दीप जल जाता है, आंखें खोले और आपको लगेगा कि सचमुच मेरी चेतना का दीप जला है, अंधकार मिट गया। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। तो प्यारे मित्रों, आज इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कल अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर उसे भेजेंगे, और कल हम तीसरे बिंदु को, ध्यान के तीसरे बिंदु को कैसे, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, कुछ विधि भी बीच बीच में करेंगे, और ध्यान के इस तीसरे पहलू को जानकर ध्यान के विषय में सब कुछ जानेंगे। फिर एक दो दिन विधियां चलेंगी आगे, और समाधि को हम थोड़ा बाद में लेंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं, वो एक अवस्था है, वो गहराई है। जैसे मैंने कहा, अभी तो ध्यान की ऊंचाइयों पर जरा ठहरना। याद रखना, जैसे मैंने कहा, आज मैं जो बताऊं कल आप उसे भूल जाएं और कल से फिर यात्रा मेरे साथ चालू कर दें। तो आज ध्यान के जिस शिखर पर हम विराजमान हुए हैं, और ध्यान के शिखर पर हमें विराजमान होना है अभी, तो याद रखना, बुलंदियों को छूना बड़ी बात है, लेकिन बुलंदियों को छूना बड़ी बात है, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और जब भी मैं ये कह रहा हूं कि बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, तो ये कमाल उन्हीं सिद्धों और बुद्धों ने करके दिखाया है कि आज भी भगवान शिव कैलाश मानसरोवर पर विराजमान है। तुम्हारी तरह खाई खड्ड में नहीं आ गए हैं, वहीं पर बैठे हैं। इसीलिए आप ऊंचाई पर देखेंगे, जितने भी देवी देवताओं की जो हम बात करते हैं और उनके मंदिर बनाए जाते हैं, वहां पर वो शिखरों पर बनाए जाते हैं। घाटियों से हम चल के जाते हैं, लेकिन फिर वो, मैं वही बात कहूंगा, आप वहां जाते तो हैं लेकिन वहां से फिर उतर आते। काश के ऐसा हो कि आप उतर तो आओ, लेकिन उस अवस्था को अपने चित्त में धारण करके ले आओ, और आपका चित्त उसी ऊंचाई की अवस्था पर टिक जाए। और जब तुम संसार में काम करो तो अपने इसी शरीर से, मन से, प्राण से, बुद्धि से, इन सब से काम करो, लेकिन अपने चैतन्य के शिखर को, अपनी निर्विचार अवस्था को अगर आप नहीं भूलते तो यू आर सिद्धा, यू आर द बुद्धा। आपके जीवन में भी वो सब कुछ घटे, इसकी मंगल कामना करता हूँ और इस सत्र को यही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
से।